तुमने 100 जगह रेज्यूमे भेजा, एक भी कॉल नहीं आई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्किल्स वीक हैं या मार्केट में जॉब्स ही नहीं हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा रेज्यूमे एटीएस से क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। मतलब किसी इंसान ने तुम्हारा रेज्यूमे देखा ही नहीं और सॉफ्टवेयर ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। और ये एटीएस क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज यूज करती हैं रेज्यूम्स फिल्टर करने के लिए। तुम अप्लाई करते हो, रेज्यूमे जाता है, लेकिन पहले इंसान नहीं पढ़ता, सॉफ्टवेयर पढ़ता है। अगर तुम्हारे रेज्यूमे में सही कीवर्ड्स नहीं है, सही फॉर्मेट नहीं है, तो रिजेक्ट तो होना ही होना है। बिना किसी एचआर के देखे वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर नीमा। पिछले 6 सालों में मैंने 500 से ज्यादा फ्रेशर्स को फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में प्लेस किया है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि मेडिकल कोडिंग फ्रेशर्स का रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। ये बताऊंगी मैं पूरे 6 सेक्शंस में, और हर एक सेक्शन का गलत वर्जन पहले और उसका सही वर्जन भी बताऊंगी बाद में। तो इस वीडियो के बाद तुम्हारा रेज्यूमे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, जहाँ पे आता है तुम्हारा नाम और हेडलाइन। सबसे पहला सेक्शन तुम्हारा नाम और हेडलाइन का होता है। ये रेज्यूमे का सबसे ऊपर का हिस्सा है और सबसे पहले यही स्कैन होता है। लोग गलती क्या करते हैं? प्रिया शर्मा, B.Pharm ग्रेजुएट। ये तो है गलत वर्जन। इसको सही कैसे करें? प्रिया शर्मा, CPC सर्टिफाइड मेडिकल कोडर, ICD-10 एंड CPT प्रोफिशिएंट। फर्क समझो। B.Pharm ग्रेजुएट से एटीएस को पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर मेडिकल कोडिंग की स्किल है भी कि नहीं। वो तुम्हारा रेज्यूमे मेडिकल कोडिंग के जॉब के साथ मैच ही नहीं कर पाता है। लेकिन जब तुम लिखते हो CPC सर्टिफाइड मेडिकल कोडर, ICD-10 एंड CPT, तो एटीएस को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये बंदा रेलेवेंट है। सर्टिफिकेशन का नाम तुम्हारे नाम के साथ होना चाहिए। ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो इसको छुपाओ मत, इसको हाईलाइट करो। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, जो होता है प्रोफेशनल समरी, जिसको हम करियर समरी या प्रोफाइल समरी भी बोलते हैं। ये वो 4-5 लाइन है जो तुम्हारे नाम के नीचे आता है, और यहाँ सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं। गलत वर्जन क्या है? Seeking a challenging opportunity in a reputed organization where I can utilize my skills and grow professionally। ये लाइन पुरानी हो चुकी है और 2010 में चलती थी। 2026 में ये लाइन तुम्हारे रेज्यूमे को किल कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी कीवर्ड नहीं है। एटीएस को कोई डोमेन सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, और रिक्रूटर को भी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो सही वर्जन क्या है? CPC certified medical coding professional with strong foundation in ICD-10, CPT and HCPCS coding system. Trained in medical terminologies, anatomy and healthcare documentation. Seeking an entry-level medical coding position to apply coding knowledge and contribute to accurate claims processing and compliance. तो फर्क समझो। सर्टिफिकेशन मेंशन है, डोमेन स्किल्स हैं, कोडिंग सिस्टम का नाम है, और क्लियर रोल को तुमने टारगेट किया है। एटीएस को 5 से ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स तो मिल गए आपकी प्रोफाइल समरी से। ये 4-5 लाइन तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब नेक्स्ट सेक्शन वो सेक्शन है जो फ्रेशर्स के लिए सबसे ट्रिकी है, लेकिन अगर ये सही हो गया तो आपका रेज्यूमे एटीएस से ऑलमोस्ट गारंटीड क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो। सेक्शन नंबर 3 है स्किल्स, जहाँ पे एटीएस कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी है। स्किल सेक्शन तुम्हारे रेज्यूमे का एटीएस पासपोर्ट है। ये वीक है तो रेज्यूमे गेट पे ही रुक जाता है। गलत वर्जन। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग, कंप्यूटर नॉलेज, क्विक लर्नर। ये सुन के तुम्हें कुछ लगा? नहीं ना, एटीएस को भी कुछ नहीं लगा। ये जेनेरिक वर्ड्स हैं जो हर रेज्यूम में हैं। कोई एटीएस हार्ड वर्किंग स्कैन नहीं करता। इसका सही वर्जन समझो। ICD-10 कोडिंग, CPT कोडिंग, HCPCS लेवल 2, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ केयर डॉक्यूमेंटेशन, AAPC गाइडलाइंस, CPC सर्टिफाइड MS Excel, अटेंशन टू डिटेल, HIPAA कंप्लायंस। हर एक वर्ड यहाँ एक कीवर्ड है जो मेडिकल कोडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन में होते हैं। तो इससे तुम्हारा रेज्यूम एटीएस से इजीली क्लियर हो जाता है। प्रो टिप, हर जॉब के लिए एक स्किल सेक्शन थोड़ा कस्टमाइज कर लो। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसमें जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो अपने स्किल सेक्शन में डाल दो। ये 2 मिनट का काम है, लेकिन इस छोटी सी एक्टिविटी से तुम्हारा रेज्यूम इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, जो कि है आपका एजुकेशन या एनी सर्टिफिकेशन। फ्रेशर्स के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, और यही सेक्शन है जो तुम्हें क्रेडिबिलिटी बिल्ड कराने में हेल्प करता है। तो चलो गलत वर्जन देखते हैं। एजुकेशन सेक्शन नीचे दबा हुआ है, सर्टिफिकेशन मेंशन ही नहीं है, या सिर्फ CPC लिखा है, फुल फॉर्म भी नहीं डाला, डेट भी नहीं है, किसी इशूइंग बॉडी का नाम भी नहीं है। सही वर्जन क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेशन सेक्शन अलग बनाओ और ऊपर रखो सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर AAPC 2025। एजुकेशन
Bachelor of Pharmacy from XYZ University 2024. Relevant coursework Pharmacology, Anatomy, Physiology and Medical Terminology. ऐसा रेज्यूम क्यों अलग है? क्योंकि फ्रेशर्स के लिए सर्टिफिकेशन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसको टॉप पे रखो जहां पहले नजर जाए और रेलेवेंट कोर्स वर्क मेंशन करो। ये एटीएस और रिक्रूटर दोनों के लिए हेल्पफुल है। रिक्रूटर को दिखता है कि तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड मेडिकल कोडिंग से अलाइंड है। सर्टिफिकेशन छुपाना मतलब अपना सबसे बड़ा वेपन छुपाना, मत करो ये गलती। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन। फ्रेशर्स सोचते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या लिखें, ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ये ट्रिक सुनो। सेक्शन नंबर 5 है आपका एक्सपीरियंस या आपने कोई ट्रेनिंग ली है। ये सेक्शन फ्रेशर्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग होता है। मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं क्या लिखूं, तो इसको वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो गलत वर्जन क्या है? एक्सपीरियंस सेक्शन को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना या उसमें लिख देना कि नो वर्क एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ी गलती आप करते हो, ये कहीं से भी मत करना। ब्लैंक सेक्शन मतलब नेगेटिव सिग्नल। सही वर्जन क्या है? सेक्शन का हेडिंग बदलो, एक्सपीरियंस की जगह ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिखो और रिज्यूमे लिखो मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग करियर इन फार्मा 2025, practice ICD-10 and CPT coding on sample patient records, completed assignments on EMM coding, surgical coding and diagnosis coding, trained on AAPC guidelines and healthcare compliance standards, participated in mock coding exercises and accuracy assessments. देखो, तुमने जॉब नहीं की लेकिन ट्रेनिंग तो की है ना, असाइनमेंट्स किए हैं ना, प्रैक्टिस केसेस सॉल्व किए हैं, मॉक एक्सरसाइज किए हैं, ये सब वैलिड एक्सपीरियंस है। कंपनीज को दिखाओ कि तुमने प्रैक्टिकल काम किया है, सिर्फ थियरी नहीं पढ़ी है। एक्सपीरियंस सेक्शन ब्लैंक मत छोड़ो। ट्रेनिंग भी एक तरीके का एक्सपीरियंस ही होता है और जिस तरह से तुम इसको डिस्क्राइब करते हो वह तुम्हारा डिफरेंशिएटर होता है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 6, दैट इज फॉर फॉर्मेट एंड डिजाइनिंग। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड सेक्शन होता है। तुम्हारा कंटेंट परफेक्ट हो सकता है लेकिन अगर फॉर्मेट गलत है तो एटीएस से तो पास कर ही नहीं पाएगा। गलत वर्जन क्या है? कलरफुल टेम्पलेट, फोटो लगा देना, फैंसी ग्राफिक्स, इटैलिक्स, टेबल्स में डेटा देना, 2 कॉलम लेआउट देना, डेकोरेटिव फॉन्ट्स कर देना, 2-3 पेजेस लंबा रेज्यूमे दे देना। ये रेज्यूम है, कोई आपका इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं है और रेज्यूम एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है तो इसको बेटर है कि प्रोफेशनल ही रखो तो फायदे में रखो। तो सही वर्जन क्या है? नीट एंड क्लीन वाइट बैकग्राउंड, सिंगल कॉलम लेआउट, स्टैंडर्ड फॉन्ट्स लाइक एरियल या कैलिब्री यूज कर लो। फॉन्ट साइज होना चाहिए 10 to 11 फॉर बॉडी एंड 12 to 15 फॉर हेडिंग। और 1 से 2 पेजेस का ही अपना रेज्यूमे रखो, कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड गिव ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। नो फोटो, नो टेबल। एटीएस टेबल पास नहीं कर पाता है तो डेटा करप्ट हो जाता है। क्लियर सेक्शंस, हेडिंग्स, कंसिस्टेंट स्पेसिंग, मार्जिन भी रखो, ये सब फॉलो करो। और वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने रेज्यूमे में केवल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही डालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल कोडिंग के लिए रेज्यूमे भेज रहे हो और वहां पे मेंशन कर रहे हो कि आप क्लास के टॉपर थे, आप कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला है, ऑल दीज आर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो रेज्यूमे को सिंपल बोरिंग ही रखो बिकॉज सिंपल बोरिंग रेज्यूमे इज बेटर देन फैंसी अनरीडेबल रेज्यूमे। एटीएस को ब्यूटी नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। अगर एटीएस तुम्हारा रेज्यूमे सही से पढ़ लेगा तो तुम्हारा कंटेंट रिक्रूटर तक जरूर पहुंचेगा और कंटेंट स्ट्रांग है तो कॉल भी जरूर आएगी। अब देती हूँ आपको 3 बोनस टिप। ये वो डेडली मिस्टेक्स है जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर करता है और जो शॉर्टलिस्ट और रिजेक्ट होने के बीच का फर्क भी है। मिस्टेक नंबर 1, सेम रेज्यूमे हर जगह भेजना। हर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है। स्किल सेक्शन हर जॉब के लिए कस्टमाइज करो। 2 मिनट लगता है लेकिन रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। मिस्टेक नंबर 2, पीडीएफ में रेज्यूमे भेजना जबकि कंपनी ने वर्ड डॉक्यूमेंट मांगा था या वाइस वर्सा। तो जॉब पोस्टिंग को ध्यान से जरूर पढ़ लेना। अगर वो पीडीएफ में रेज्यूमे मांग रहे हैं तो पीडीएफ में भेजो। अगर बोलते हैं कि सबमिट इन डॉक फॉर्मेट तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में रेज्यूमे भेजना है। तो जॉब पोस्टिंग को अच्छे से ध्यान से जरूर पढ़ लेना। मिस्टेक नंबर 3, फाइल का नाम रखना रेज्यूमे 1, रेज्यूमे 3, तो ऐसे नाम रखना बंद कर दो। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल प्रिया शर्मा CPC मेडिकल कोडर, ऐसा कुछ नाम रखो ताकि उससे भी एटीएस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिले। और रिक्रूटर के कंप्यूटर में जब 200 से ज्यादा फाइल होती है तो तुम्हारी फाइल तुरंत ढूंढ सकते हैं वो। इससे रिक्रूटर को भी हेल्प मिलती है आपके रेज्यूमे को ढूंढने में। तो ये 3 छोटी चीजें हैं लेकिन ये प्रोफेशनल एंड एमेच्योर के बीच का फर्क है। तो ये था कंप्लीट गाइड फ्रेशर मेडिकल कोडिंग रेज्यूमे। ऐसा बनाओ जो एटीएस भी क्लियर करे और रिक्रूटर को भी इम्प्रेस करे। 6 सेक्शंस नाम से लेके फॉर्मेट तक सब कवर कर दिया है मैंने। अगर तुम्हें मेडिकल कोडिंग सीखनी है, सीपीसी की प्रिपरेशन करनी है, रेज्यूमे बिल्ड करना है
और प्लेसमेंट असिस्टेंट भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कर दो और हमारी टीम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेगी। करियर इन फार्मा का मेडिकल कोडिंग कोर्स तुम्हें ट्रेनिंग से लेकर प्लेसमेंट तक सब देता है। सीपीसी प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, इंटरव्यू कोचिंग, रेज्यूमे रिव्यू सब इंक्लूडेड है। ऑलरेडी 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं फार्मा एमएनसीज में। और हाल ही में हमारा एक स्टूडेंट जो कि फार्मा ग्रेजुएट है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में, उन्होंने हमारा प्रोग्राम लेके अपना सीपीसी एग्जाम क्लियर कर लिया है इन जैन 2026 एंड नाउ ही हैज बिकम अ सर्टिफाइड कोडर। तो इनकी सक्सेस स्टोरी भी हम जल्दी शेयर करेंगे आप सब लोगों से। तो रेज्यूम तुम्हारा पहला इंप्रेशन है, इसको पावरफुल बनाओ, क्योंकि अगर रेज्यूम स्ट्रांग है तो इंटरव्यू कॉल तो जरूर आई, और इंटरव्यू कॉल आई तो जॉब दूर नहीं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर लो, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो मेडिकल कोडिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये रेज्यूमे गाइड्स की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी प्रैक्टिकल करियर वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो है, उस पर क्लिक कर लो और मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में।